वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तुलसीदास गुरुदेव के कर पंकज सिरो नाय सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार निर्णायक श्रोता जन नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय श्री राम हरि राम, 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 जय श्री राम हरि राम। मत पूछो कहाँ कहाँ, हाँ यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ। है अपने प्रभु राम अपने रंग पर चले राम, अपने रघुवर चले राम। यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ। है अपने प्रभु राम अपने रघुवर चले राम, अपने रघुवर चले राम। जल में भी थल में, चल में अचल में, अकल विकल में राम अपने रघुवर चले राम, अपने रघुवर चले राम। यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ। है अपने प्रभु राम अपने रघुवर चले राम, अपने रघुवर चले राम।
शौर्य सौरभ समाहित योग चित्तम हंत मंत्रताप मनिशम मुनि हंस सेव्यम सन्मार्शाई प्रतीत पराग नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम् अदलित बलधाम हेम शैलाभदेहं धनुज्वन कृशानं ज्ञानिनाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात्यातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वात्यातं नमामि लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। परम पिता परमात्मा भगवान श्री राम की कृपा से भगवान की पावन कथा को सुनने आए हुए समस्त श्री राम भक्तगण, आओ पावन सत्संग के अवसर पर हम सभी वही श्री रामचरितमानस के कथा की ओर चले। संत समाज, जो श्री रामचरितमानस त्रेता युग की एक कहानी मात्र नहीं, ये त्रेता युग का एक इतिहास मात्र नहीं संत जनों, यह हम सभी मानव समाज के लिए इस कलयुग में बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन है। जी हाँ मानसश्रेणी संत समाज, जब जब इंसान अपने इंसानियत को भूलने लगे, जब जब मानव अपने मानवता को भूलने लगे, उसे चाहिए कि वो श्री रामचरितमानस की कथाओं को सुने, जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी परम पिता परमात्मा ने स्वयं मनुष्य शरीर धारण करके इस धरती पर अवतार लिया और अवतार लेकर के सुंदर लीलाएं और चरित्र किया और अपने चरित्र के माध्यम से हम सभी को सिखलाया कि अरे देखो भैया, देखो एक सच्चा और अच्छा इंसान कैसे जीता है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति का जीवन कैसे होता है, क्या होता है एक बेटे का अपने माता पिता के लिए फर्ज, क्या होता है एक भाई का अपने भाई बहन अपने सगे संबंधियों के लिए फर्ज, अरे क्या होता है एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए फर्ज। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने चरित्र से हमें सिखलाते हैं भैया, ये है वो श्री रामचरितमानस, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्रों की कथा है, जो मानस समाज को, मनुष्य समाज को एक सच्चे और अच्छे इंसान बनने का संदेश देती है। तो आओ मेरे भाई बहन, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने सुंदर चरित्र से अपने रघुकुल वंश को, अपने अयोध्या धाम को, अरे संपूर्ण भारत देश को उन्होंने सुंदर बनाया, गौरवान्वित किया। आइए मेरे भाई बहन, खास करके मैं अपने भारत देश के मेरे बाल और युवा भाई बहनों को इस बात के लिए संबोधित करना चाहूंगी कि आइए मेरे भाई बहन, हम भी अपने चरित्र को ऐसा सुंदर बनाए, हम भी अपने चरित्र का ऐसा निर्माण करें कि हमसे हमारा परिवार सुंदर दिखे, अरे हमसे हमारा समाज सुंदर दिखे, हमसे हमारा छत्तीसगढ़, हमसे हमारा भारत देश गौरवान्वित हो। हम भी अपने ऐसे चरित्र को बनाए, क्योंकि एक तलवार की कीमत भैया, एक तलवार की कीमत होती है उसके धार से, और एक इंसान की कीमत होती है उसके व्यवहार से और उसके सदाचार से। ये है एक इंसान की कीमत भैया। तो आइए ऐसे पावन भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्रों के कथाओं को हम सुने और हम भी अपने जीवन में उन चरित्रों के अनुसरण को करने का प्रयास करें। आइए श्री रामचरितमानस गान के 7 सोपानों में से सबसे सुंदर कांड, जिसका नाम ही है सुंदर कांड, आइए उस पंचम सोपान सुंदर कांड के पावन कथा की ओर चले। मानसश्रेणी संत समाज, दोहा क्रमांक 1, जहाँ पर गोस्वामी बाबा जी क्या लिखते हैं, हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, और राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम। भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को शिरोधारी करके, भगवान श्री रामचंद्र जी की दी हुई राम नाम अंकित मुद्रिका को रख करके, अपने मुख में रख करके हनुमंत लाल जी महाराज मानसश्रेणी संत जनों सीता जी की खोज करने के लिए निकल पड़े, और जामवंत जी के माध्यम से उन्हें अपने दिव्य शक्तियों का जब संपूर्ण रूप से आभास हुआ, तब आइए
हनुमंत लाल जी महाराज आज भक्ति स्वरूपणी माता जानकी जी की खोज करने के लिए वो निकल पड़े हैं। मानसश्रमी संत समाज समुद्र के तट पर सारे वानर सेना के साथ जामवंत, अंगद और हनुमंत लाल जी सभी प्रमुख वानर समुद्र के तट पर थे। और तब आज जामवंत जी के वचनों के माध्यम से जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी ने हनुमंत लाल जी को पूर्व की कथा बतलाई कि किस प्रकार से श्राप के कारण से हे हनुमंत लाल जी आप अपनी शक्तियों को विस्मृत करके बैठे हुए हैं। तो नहीं हनुमंत लाल जी, आप तो भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए, निश्चित रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी ने आपको ही अपने कार्य के लिए चुना है। तभी तो उन्होंने आपको अपनी अंगूठी दी चिन्हारी के तौर पर कि जब आप सीता जी को मिलेंगे तो चिन्ह के रूप में आप इसे दिखाइएगा। तो हनुमंत लाल जी, भगवान का कार्य तो आपको ही करना है। और जामवंत जी के इन वचनों को सुनकर के आज हनुमंत लाल जी जो है मानसश्रमी संत समाज भक्ति स्वरूपणी माता जानकी जी की खोज करने के लिए बड़े उत्साह के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का सुमिरन करके निकल पड़े। और जब समुद्र ने देखा कि हनुमंत लाल जी भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए निकल पड़े हैं, तब मानसश्रमी संत समाज मैनाक पर्वत, जो कि कहते हैं कि भक्तराज हनुमंत लाल जी है, जो कि भक्तों के राजा है, भक्तों में श्रेष्ठ है, वो हनुमंत लाल जी भक्ति को पाने के लिए निकल पड़े हैं सीता जी को। तो बोले कि एक भक्त के जीवन में किस किस प्रकार की कठिनाई आती है। भक्त के जीवन में भक्ति का मार्ग भी बड़ा सरल नहीं होता मानसश्रमी संत समाज, बड़ा कठिन होता है। तो आज देखिए हनुमंत लाल जी भी जैसे ही भक्ति मार्ग में निकल पड़े हैं तो देखिए उनके जीवन में कैसी कैसी कठिनाई आती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये कठिनाई है कि क्या है। मैनाक पर्वत स्वयं आज हनुमंत लाल जी के समक्ष आते हैं। मैनाक पर्वत वो जो कि जल निधि, जल में मगन थे। मैनाक पर्वत, ऐसा विलक्षण पर्वत जिसके पंख है मानसश्रमी संत समाज। और एक बार की बात है कि कुछ स्थितिवश मैनाक पर्वत को आकर के समुद्र में छुपना पड़ा था। तो आज मैनाक पर्वत बाहर निकल करके हनुमंत लाल जी को जब जाते देखते हैं तो वो जल के ऊपर, जल मगन थे वो मैनाक पर्वत, वो जल के ऊपर, जल सतह के ऊपर आ जाते हैं। और तब कहने लगते हनुमंत लाल जी से कि तय मैनाक हो ही श्रमहारी। हनुमंत लाल जी को कहने लगते हैं कि आप भगवान के कार्य के लिए निकल पड़े हैं तो सबसे पहले आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। तब हनुमंत लाल जी ने क्या किया संत जनों, हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम। ये मैनाक पर्वत भक्ति के भक्ति मार्ग में वैभव रूपी बाधा है मानसश्रमी संत समाज, जहाँ पर हमें वैभव प्रदान करते हैं। हमारे सभी प्रभु के जितने भी हमारे अनुचारी हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं, हमें ये सुविधा प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो मैनाक पर्वत ने भी यही किया। हनुमंत लाल जी को कहते हैं कि आप पहले मुझ पर थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए, हनुमान जी का कार्य करिए। तो हनुमान जी ने, भक्त राज हनुमंत लाल जी ने भक्ति मार्ग में इस वैभव रूपी बाधा का किस प्रकार से सामना किया संत समाज। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम। हनुमंत लाल जी ने मैनाक पर्वत को ये कहा कि आप जो है मेरे पिता तुल्य है, आप मेरे पिता तुल्य हैं। और ये कह करके हनुमंत लाल जी ने मैनाक पर्वत को स्पर्श करते हुए उन्हें प्रणाम किया मानसश्रमी संत समाज और कहने लगे कि हे नाथ, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम। हे नाथ, मैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए निकला हूँ और भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य किए बिना मुझे कहीं विश्राम नहीं है, कहीं विश्राम नहीं है। ये कह करते हुए हनुमंत लाल जी ने मैनाक पर्वत को स्पर्श करके प्रणाम कर दिया मानसश्रमी संत समाज। कहने का तात्पर्य कि जब हमारे जीवन में, हमारे भक्ति मार्ग में जब भी वैभव रूपी बाधा आए, जिसमें हमें कहीं धन संपत्ति तो समृद्धि के नाम से हमें सुविधा मिले, तो हमें उस सुविधा को अगर हमने ग्रहण कर लिया तो क्या होगा कि हम सुविधा में आनंद मगन हो जाएंगे और हम अपने भक्ति के कार्य को भूल जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, उस वैभव को प्रणाम करते हुए, उस वैभव का आदर और सम्मान करते हुए हमें उसे प्रणाम करते हुए मानसश्रमी संत समाज भगवान के भक्ति के ही मार्ग पर चलना चाहिए। उस वैभव को पाकर के हमें अपने भक्ति के मार्ग पर विश्राम नहीं करना चाहिए। हनुमंत लाल जी के चरित्र के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है। और हनुमंत लाल जी देखिए भी ना, कौन है तो अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम। हनुमंत लाल जी तो अतुलित बल के धाम है,
और कैसा है उनका शरीर, तो बोले पर्वत के समान कठोर उनका शरीर है। मानस प्रेमी संत समाज, धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सभीयों में श्रेष्ठ है और ज्ञानियों में अग्रगण्य है और सकल गुण निधानम। तुलसीदास जी महाराज भी जब देखते हैं कि मैं कितने एक एक गुण का बखान करते रहूं, तो उन्होंने भी शॉर्ट में कह दिया कि सकल गुण निधानम। हनुमंत लाल जी तो समस्त गुण के निधान है। ऐसे ही हनुमंत लाल जी के चरणों में प्रणाम है। आइए मानस प्रेमी संत समाज, भक्तराज हनुमंत लाल जी की वंदना एक भजन के माध्यम से और तत्पश्चात आपको आगे के कथा प्रसंग का दर्शन कराएंगे।